दोस्तों आप सभी का बीआरपी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों 12वीं बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और 28 मार्च को बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हमने पहले बहुविकल्पी प्रश्न किए हैं लगभग 150 के करीब, और अब हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे 100 से 200। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें अपना पहला प्रश्न है कि आवर्त बीजी पादपों में रिक्त स्थान लैंगिक प्रजनन का स्थान होता है। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? तने में होता है कि पत्तियों में होता है कि जड़ में होता है कि शाखाओं में होता है? कहाँ होता है? कौन सा स्थान है जहां पर पुष्पीय पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन होता है? तो जो लैंगिक जनन होता है वो होता है पुष्प में। कहाँ होता है? पुष्प में। आवर्त बीजी पादपों में पुष्प लैंगिक प्रजनन का प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्प है, इसके अंदर जो मादा जनन अंग होता है जिसे हम जायांग कहते हैं वो पाया जाता है, और जायांग की जो इकाई होती है उसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और स्त्री केसर है, उसके 3 भाग होते हैं, जिसका नीचे वाला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय का ऊपरी भाग वर्तिका होता है, और वर्तिका के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम वर्तिका ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसमें जो नर जनन भाग होता है पुष्प के अंदर, जिसे हम पुमंग कहते हैं, और पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर है, इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश, और परागकोश के अंदर पाया जाता है योजी उत्तक। तो इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक प्रजनन का जो स्थान होता है वो होता है पुष्प। अगला प्रश्न है अपना नंबर 2 कि परागकण का अंत छोर रिक्त स्थान का बना होता है। जो परागकण होता है, जो परागकोश के अंदर पाए जाते हैं, परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। तो परागकण के सारा और 2 आवरण पाए जाते हैं, ठीक है, अंतशोल और बाह्यशोल। तो अंतशोल है वो परागकणों का किससे बना होता है? तो मुख्य रूप से जो परागकणों का अंतशोल होता है वो पेप्टोसेलुलोज से बना होता है। पेप्टोसेलुलोज से बना होता है। पेप्टोसेलुलोज से बना होता है, जो परागकण के जीव द्रव्य को ढके रखता है, उसे ढके हुए रहता है, और यह एक पतली सदस्य झिल्ली सदस्य संरचना होती है। अगला प्रश्न है कि परागकण का बाह्यशोल रिक्त स्थान का बना होता है। तो परागकण का बाह्यशोल किससे मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है स्पोरो पोलेनिन से। किससे मिलकर बना होता है बेटा? स्पोरो पोलेनिन से मिलकर बना होता है। परागकण का बाह्यशोल स्पोरोपोलेनिन से और अंतशोल पेप्टोसेलुलोज से मुख्य रूप से बना होता है। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है लघु बीजाणु, या हम इसे परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु या परागकण होती है। लघु बीजाणु या परागकण होती है। प्रश्न नंबर 5 है अपना कि यूबीस कणों का स्राव रिक्त स्थान की कोशिकाओं से होता है। तो यूबीस कणों का स्राव किससे होता है? किन की कोशिकाओं से होता है? तो यूबीस कणों का स्राव होता है वो टेपिटम की कोशिकाओं से होता है। टेपिटम की कोशिकाओं से होता है। कैलोज नामक एंजाइम का स्राव भी टेपिटम की कोशिकाओं से होता है। प्रश्न नंबर 6, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश रिक्त स्थान कोशिकीय तथा रिक्त स्थान केंद्रकीय होता है। आवर्त बीजी पादप या पुष्पीय पादप या एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणकोश होता है उसमें कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं? तो आवर्त बीजी पादपों का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर 2 सहायक कोशिकाएं होती है, एक अंड कोशिका होती है और एक ध्रुवीय कोशिका होती है, और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिका ग्रह पर पहुंचना रिक्त स्थान कहलाता है। यानी परागकोशों के अंदर पाए जाने वाले परागकण वो वहां से निकलकर जायांग का जो भाग होता है वर्तिका ग्रह पर पहुंचते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि बिना निषेचन के बीज बनना, बिना निषेचन के बीज बनना रिक्त स्थान कहलाता है। बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है? यानी इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। असंग जनन
कहते हैं। बिना निषेचन के बीज बनना असंगजनन कहलाता है। और अगला ही प्रश्न है कि बिना निषेचन के फल बनना रिक्त स्थान कहलाता है। बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? तो बिना निषेचन के फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। दोनों महत्वपूर्ण है कि बिना निषेचन के बीज बनना असंगजनन कहलाता है और बिना निषेचन के फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है अपना आज का कि पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष रिक्त स्थान होता है। पुष्पीय पादपों में एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है? तो पुष्पीय पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है बेटा? त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित होता है यानी 3n होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि द्विनिषेचन लक्षण रिक्त स्थान है। द्विनिषेचन किसका मुख्य रूप से लक्षण है? ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म का, किसका मुख्य रूप से लक्षण है? तो द्विनिषेचन मुख्य रूप से जो लक्षण है वो है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का यानी पुष्पीय पादपों का या आवर्तबीजी पादपों का मुख्य लक्षण है। 12 प्रश्न है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का बनना रिक्त स्थान कहलाता है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो रिक्त स्थान कोशिकाएं विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती है? तो विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य जो करती है उन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्टोली कोशिका कहते हैं जो विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान हार्मोन गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। प्रसव के समय जो गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन है। गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करने वाले हार्मोन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन। और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। अगला प्रश्न शुक्राणु शीर्ष के अग्रभाग में स्थित एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? यानी एक्रोसोम है इसका निर्माण किस कोशिकांग से होता है? तो एक्रोसोम का निर्माण है वो गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी बोलते हैं जिससे एक्रोसोम का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 17 कि मादा में प्रथम बार ऋजुस्राव होने को क्या कहते हैं? जब महिला में पहली बार मासिक चक्र आता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम बार ऋजुस्राव को हम रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। और ये रजोदर्शन की क्रिया 13-14 साल की उम्र में शुरू होती है किशोरावस्था के प्रारंभ में, और 45 से 50 साल की आयु में महिलाओं में रजो निवृत्ति हो जाती है, यानी उसके बाद में जो मासिक पीरियड है वो नहीं आता है। प्रश्न नंबर 18 मानव में गर्भावधि कितने दिवस की होती है? तो मानव के अंदर जो गर्भावधि होती है वो 9 माह की होती है, या हम बात करें तो 280 दिवस की होती है। अगला प्रश्न मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो अगर बात करें कि मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर। और बात करें कि निषेचन किस भाग में होता है तो मानव में जो निषेचन होता है वो मादा के फैलोपियन नलिका में होता है। सर के फैलोपियन नलिका के भी किस भाग में होता है तो वो होता है तुम्बिका या एम्पुला नामक स्थान में। तो कहाँ होता है मानव में निषेचन होता है वो एम्पुला नामक स्थान पर होता है। एम्पुला या इसे क्या बोलते हैं? तुम्बिका। तुम्बिका या आप यहाँ फैलोपियन नलिका भी कह सकते हो। ये फैलोपियन नलिका का ही भाग है। नर व मादा युग्मक होते हैं। कैसे होते हैं? नर व मादा युग्मक, जो नर युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं और जो मादा युग्मक होता है
उसे हम अंडाणु कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो क्रिया होती है उसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसे हम युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज कैसा होता है? तो जो युग्मनज होता है ये द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। और अपना आज का लास्ट प्रश्न है कि कार्पस ल्यूटियम से रिक्त स्थान हार्मोन का स्राव होता है। यानी कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। आज के लिए इतना ही।